वेरी वॉल वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका मेरे इस नॉलेज प्रोवाइडर के सेशन के एक बिल्कुल नए टॉपिक में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे बिल्कुल एक नए टॉपिक में जिसका नाम है माइंड क्लियरिंग डिवाइसेस या माइंड क्लियरिंग सिस्टम। क्या होते हैं ये माइंड क्लियरिंग डिवाइसेस और माइंड क्लियरिंग सिस्टम? देखिए, माइंड क्लियरिंग सिस्टम को आपको समझना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एंटी टैंक माइंड्स क्या चीज़ होती है। एंटी टैंक माइंस एक ऐसे टाइप के एक्सप्लोजिव्स होते हैं, वो जब तभी फटते हैं जब इनके ऊपर टैंक जैसे इतने हैवी व्हीकल का प्रेशर पड़ता है। अब ये सब ऐसा होता कैसे है? ड्यूरिंग द वॉर टाइम, युद्ध के समय क्या होता है, अगर दुश्मन को, आगे वाले दुश्मन के ऊपर अगर आपको एडवांटेज हासिल करना है तो उसके लिए एक एक्सप्लोजिव को यूज़ किया जाता है जिसका नाम है एक एंटी टैंक माइंस। अब एंटी टैंक माइंस करते क्या है? एंटी टैंक माइंस एक ऐसे टाइप के एक्सप्लोसिव्स होते हैं जो राइट नाउ मैंने अभी बताया, जो आपके प्रेशर के जब ये टैंक के प्रेशर जब उनमें पड़ता है तभी ये ब्लास्ट होते हैं, तभी ये फटते हैं। अब होता है ये है कि आप प्रेडिक्ट करते हैं, प्रेडिक्शन में आप ये करते हैं कि इस रेंज से या इस इलाके से अगर कोई दुश्मन आने वाला है या दुश्मन के टैंक या आर्टिलरी आने वाली है, तो उसमें होता ये है दूसरे देश के कंट्री के जो सोल्जर्स होते हैं वहाँ पर प्लांट कर देते हैं इन एंटी टैंक माइंस को। यहाँ पर इमेज में आप देख भी और रहे होंगे कि एंटी टैंक माइंस कैसे टाइप के एक्सप्लोजिव्स होते हैं। अब ये जो माइंस होते हैं कई तरह के होते हैं। कुछ तरह के ऐसे माइंस होते हैं जो इंसान के वज़न से ही, उसमें इंसान का प्रेशर पड़ना चाहिए, इंसान का वज़न पड़ता है तब जाके वो ब्लास्ट होते हैं। एंटी टैंक माइंस आप कैसे टाइप के माइंस हैं जो आपके पूरे टैंक का जब प्रेशर होता है तब जाके ब्लास्ट होता है। अब होता ये है, सपोज़ आप किसी युद्ध के कंडीशन में है या वॉर सिनेरियो में है, वॉर के कंडीशन में है, और उसी टाइम आप देख रहे होंगे कि एक प्रेडिक्शन है कि अगर दुश्मन आएगा तो इसी इलाके से आएगा, तो जो आपकी जो रेवलरी सोल्जर्स हैं या जो आपके दुश्मन है वो बिछा देते हैं, इनको इम्प्लांट कर देते हैं बिल्कुल ज़मीन के सतह से कुछ नीचे। ये पूरे इन एंटी टैंक माइंस को बिछा देते हैं, प्लांट कर देते हैं। और जैसे ही मान लीजिए किसी राइवलरी कंट्री या दुश्मन की कंट्री के टैंक्स वहाँ से गुजरते हैं और इन टैंक्स का जो प्रेशर होता है, वो दबाव होता है इन एंटी टैंक माइंस पर पड़ता है, तो वो टैंक्स, ये एंटी टैंक माइंस फट जाते हैं और साथ में टैंक्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे बिना लड़े ही दूसरी कंट्री को ह्यूज लॉस होता है। इन सब को ओवरकम करने के लिए एक व्हीकल को इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था आपका माइंड क्लियरिंग सिस्टम या माइंड क्लियरिंग डिवाइसेस, या इनको माइंड ट्रॉल्स भी बोलते हैं या माइंड ट्रॉलर्स भी बोलते हैं। तो माइंड ट्रॉल सिस्टम होती क्या चीज़ है? इन्हीं एंटी टैंक माइंस को ठिकाने लगाने के लिए इन माइंड ट्रॉल सिस्टम्स का यूज़ किया जाता है। माइंड ट्रॉल सिस्टम्स एक ऐसे टाइप के सिस्टम्स होते हैं जिनको आपका माउंट किया जाता है टैंक के ऊपर और पर्सनल आर्मर्ड व्हीकल्स के ऊपर। क्या हुआ जाता है, क्या करते हैं इसमें, ये आप ही समझिए। जो आपके टैंक के आगे का हल है, जो आपके टैंक का हल है, इस पे माउंट कर दिया जाता है, इस पे फिक्स कर दिया जाता है इन ट्रॉल सिस्टम्स को। ये ट्रॉल सिस्टम्स क्या करते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, ये जैसे आपके माइंड प्लफ, या जो खेत में अगर कोई किसान किसी चीज़ को प्लफिंग करता है या फिर चीज़ करता है, ये क्या करते हैं, आपकी ज़मीन को खोदते हुए आगे की ओर निकलते हैं। तो खोदते हुए जब आगे की ओर निकलते हैं तो जितने माइंड से इसके कांटेक्ट में आते हैं वो सब फटते चले जाते हैं। तो माइंड ट्रॉल सिस्टम्स में क्या होता है, मान लीजिए आपने इसको प्लांट कर दिया सिस्टम को किसी टैंक के ऊपर, या आपने इसको प्लांट कर दिया किसी पर्सनल आर्मर व्हीकल्स के ऊपर, तो होता यह है जैसे जैसे टैंक आगे जाएगा, हल वाला पोर्शन बिल्कुल आगे की ओर रहेगा और ये हल वाला पोर्शन ज़मीन की ओर झुक जाता है और ज़मीन को डिग करते हुए, खोदते हुए आगे जाता है। तो जो डिगिंग करते वक्त जो माइन इसके कांटेक्ट में आता है वो बस्ट होते जाता है, फटते चला जाता है। इस तरह से पूरे माइन फील्ड को ये पूरे आपके ट्रॉल सिस्टम्स क्लियर कर देते हैं। अब आपके ट्रॉल सिस्टम्स भी होते हैं, वो भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका माइंड रोलर सिस्टम्स होता है और एक प्लफिंग सिस्टम होता है। माइंड रोलर सिस्टम्स होता है, इसमें आप देखेंगे कि सामने की ओर एक पूरा बेस होगा और उसमें बहुत सारी जंजीरें लटक रही होंगी, जैसे आपने इस इमेज में अभी देखा। अब ये क्या होता है, जैसे ही ये पूरा कैबिनेट घूमता है, जैसे ये सामने का पूरा पोर्शन घूमता है, तो वो जंजीरें वो भी तेज़ी से घूमती है। जंजीरें जब तेज़ी से घूमती हैं, ये घूमते घूमते उस लैंड पे इतना प्रेशर बनाती है, वो प्रेशर बिल्कुल इक्वल होता है किसी टैंक के वजन के हिसाब से।
और ये बिल्कुल वैसा ही इक्वल प्रेशर उस पर डालेंगे। बिल्कुल इक्वल प्रेशर अप्लाई करने के बाद एंटी टैंक माइन जो ज़मीन के अंदर दबे हुए हैं उतनी प्रेशर से ये घूमती हुई जंजीरें उनको दबाती है माइन रोलर्स के केस में, और ये एंटी टैंक माइन फट जाते हैं, जिससे कि रास्ता धीरे धीरे ये आपके माइन क्लियरिंग सिस्टम से रास्ता को क्लियर करते जाते हैं और पूरा माइन फील्ड क्लियर हो जाता है, जिससे टैंक्स का डिस्ट्रक्शन या टैंक्स का नुकसान काफ़ी हद तक सेव हो जाता है, बच जाता है। क्योंकि जैसे इस चीज़ का पता लगा तो ये चीज़ से हम इन माइन क्लियरिंग सिस्टम्स के या इन टैंक्स में आगे लगा के इन सबको क्लियर कर सकते हैं। दूसरी बात ये, आप इनको पर्सनल व्हीकल में भी यूज़ कर सकते हैं, पर्सनल आर्मर व्हीकल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जब चलते हैं तो इनमें दो सिस्टम काफ़ी यूज़फुल होते हैं। पहला जो सिस्टम होता है जो आपको मैंने बोला क्लियरिंग सिस्टम, जैसे ट्रॉल सिस्टम, इसकी ज़रूरत है। साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस में लगी होती हैं जो इन एंटी टैंक्स माइंड को डिटेक्ट करते हैं ज़मीन की ओर, तो उसी डायरेक्शन में जो है आपके व्हीकल्स बढ़ते हैं और उसको वहीं से वो डिस्ट्रॉय करना चालू करते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस माइंड्स का पता लगाती हैं और आपके ट्रॉल सिस्टम इनको डिस्ट्रॉय करने या इनको बस्ट करने का काम करते हैं, जिससे काफ़ी सारे टैंक्स बच जाते हैं, काफ़ी सारे डिस्ट्रक्शन एकदम लो लेवल का होता है और आपकी माइन फील्ड पूरी तरह से क्लियर हो जाती है, रास्ता साफ हो जाता है, ताकि फिर टैंक आगे अपना काम को अंजाम सके, आगे जाके उस एरिया से ट्रैवल कर सके। इसका यूज़ काफ़ी जगह 1940s में इसका यूज़ देखने को मिला था। ड्यूरिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 से ये एंटी टैंक्स माइन का यूज़ चालू हो गया था। फिर बाद में अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, इंडिया कंट्री की, तो इंडिया ने सबसे पहले एक इनिशिएटिव लिया था 2017 में। हम अपना खुद का एक ऐसा इंडिजीनियस ट्रॉल सिस्टम डेवलप करेंगे जो हमारे काफ़ी सारे कॉस्ट को सेव करेगा, क्योंकि हम फॉरेन से इंपोर्ट करेंगे तो वो ज़्यादा कॉस्टली होगा। तो DRDO ने ये इनिशिएटिव लिया और DRDO ने डिसाइड किया कि हम इस चीज़ का इनिशिएटिव लेते हैं और हम एक ऐसा इंडिजीनियस आपका ट्रॉल सिस्टम डेवलप करेंगे जिससे काफ़ी सारा कॉस्ट हमारे देश का बचे और जो इंपोर्ट करते हैं हम हैवी इस सिस्टम्स का वो काफ़ी कम हो जाए। तो इसलिए DRDO ने ये इनिशिएटिव लिया और उन्होंने डेवलप किया एक इंडिजीनियस। अब ये जो ट्रॉल सिस्टम थे ये माउंट होते थे, ये जो आपके चिपकना नहीं बोलना चाहिए, ये आपके सिस्टम अटैच्ड होते हैं आपके T-72A टैंक्स पर और T-90 टैंक्स। T-90 टैंक्स और T-72 जो आपके रशियन ओरिजिन के टैंक्स हैं, T-90 टैंक जो हमारे कंट्री में जाना था भीष्म टैंक के नाम से। तो कुछ टैंक्स को इन्होंने सेलेक्ट किया और ये जो आपका सिस्टम है माइन कैरिंग सिस्टम से इनको इनमें फिट कर दिया, जो ट्रॉल सिस्टम से इनको फिट करके देखा। एक और सिस्टम होता है जो बिल्कुल माइन कैरिंग का है। एक तो क्या है, आप इसको प्लफ कर लीजिए या फिर आप आगे खोदते हुए चले जाए तो ये माइन का डिस्ट्रक्शन होता है। एक तो आप रोलर सिस्टम से कीजिए, जो जंजीरें आपस में खोदते चले जाएंगे, इससे डिस्ट्रक्शन होता है। एक होता है स्टील गर्डर सिस्टम। इतने हैवी स्टील गर्डर्स होते हैं जो आपके बिल्कुल सर्कल या चक्के जैसे होते हैं। ये स्टील गर्डर्स सीधे जाके आपके लैंड के ऊपर इतना प्रेशर बनाते हैं, टैंक के हल्के आगे की ओर लगे रहते हैं, जैसे आप इमेज में देख पा रहे होंगे। ये इतना प्रेशर बनाएंगे जिस प्रेशर के वजह से जो प्रेशर बिल्कुल इक्वल होगा किसी टैंक के वेट के आसपास। और ये एंटी टैंक्स माइन में एक प्रेशर प्लेट्स होते हैं, ये प्रेशर प्लेट्स जैसे ही इसको प्रेशर को फील करते हैं उन पर उतना प्रेशर पड़ता है, एंटी टैंक्स माइन बस्ट कर जाते हैं, वो फट जाते हैं। आपने देखा भी होगा ड्यूरिंग द 26 जनवरी इनका डेमोन्स्ट्रेशन भी होता है। फर्स्ट हमारा जो माइन ट्रॉल सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, इसका प्रोटोटाइप 2017 में। तो इसको डिसाइड किया गया 2017 में कि इसको हम बनाएंगे और 2018 मिलिट्री एक्सपो में इसको डिमॉन्स्ट्रेट करके भी दिखाया गया था। और आज एक अच्छी खासे अमाउंट में ये माइन ट्रॉलिंग सिस्टम और क्लियरिंग सिस्टम्स हैं हमारे पास। सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो स्टील गर्डर सिस्टम है, आगे जो स्टील गर्डर से ये चक्के जैसी जो स्ट्रक्चर है ये आगे की ओर चलता है और उतना ही प्रेशर अप्लाई करता है जितना प्रेशर एक टैंक का वेट अप्लाई करता है, जिससे सामने टैंक के आगे ये जो स्टील गर्डर्स है ये उतना प्रेशर अप्लाई करते हैं जिससे कि आपके एंटी टैंक्स माइन बस्ट हो जाए, फट जाए। तो इससे काफ़ी सारे जो चीज़ है डिस्ट्रक्शन है उसको बचाया जा सकता है और साथ ही साथ जो आर्मी का लॉस है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है और टैंक्स डिस्ट्रक्शन से बच जाते हैं। होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अब बताइए कि नेक्स्ट कमेंट करके कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा